नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बिहार फायरमैन की सबसे बेस्ट बुक के बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दो बुक ऐसे बताऊंगा जिस बुक से सिर्फ और सिर्फ आप कम से कम 85 प्लस स्कोर करेंगे। दो बुक से मैं बताऊंगा, कम से कम डायरेक्ट आपके 85 प्लस नंबर आएंगे, यह मेरा वादा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन वायरल हुआ, क्वेश्चन के इंतजार में कई बार आप गए, क्वेश्चन मिला, किसी को क्वेश्चन नहीं मिला। जनरली क्वेश्चन नहीं मिलता है, जिसका लक होता है उसको क्वेश्चन मिल जाता है। जनरली क्वेश्चन तो वायरल होता है, लेकिन क्वेश्चन के भरोसे कहीं ना कहीं बैठना मेरे अनुसार से उतना सही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे फ्रेंड कि क्या आप अपने 2 महीने दे करके आप एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं अगली वैकेंसी में, तो आपके लिए यह वीडियो है। और मैं आपसे वादा करता हूं फ्रेंड, मैंने 2 बार बिहार पुलिस दिया है और दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ट्रस्ट कीजिए, मैंने एक बार भी, क्वेश्चन बहुत वायरल हुआ था, बहुत क्वेश्चन आउट हुए थे, लेकिन मैंने कभी भी उसमें इस चीज़ों का सहारा नहीं लिया। मैंने निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या पूछा जाता है फायरमैन में। तो फायरमैन में मुख्य रूप से आपके जीके और जीएस के प्रश्न रहते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो आपके 7 से 8 नंबर जो आपके रहेंगे वो मैथ रीजनिंग से रहेंगे। उसके बाद अभी जिस प्रकार से ट्रेंड है, उसके बाद 7 से 8 नंबर आपके हिंदी से रहेंगे। 4-5 नंबर आपके इंग्लिश से रहेंगे। इंग्लिश बहुत ही सिंपल, जिसमें यह पूछा जाता है डैट इज या कोई कॉमन सा साइनोनिम एंटोनिम में यह सब पूछा जाता है। तो ये बहुत कॉमन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश की समझ रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको कहीं से भी कोई इंग्लिश की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर के कारण आप बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म करेंगे और ये कहीं पूछता भी नहीं है बिहार पुलिस के अलावा। तो आपको बहुत यहाँ पे एनर्जी नहीं खत्म करना है। अगर आपका ग्रामर ठीक है तो आराम से आप 5 में से 3 स्कोर कर लेंगे। अगर आप 1-2 यहाँ से छोड़ते हैं और इस एनर्जी को अगर आप सेव रखते हैं, दूसरी अगर आप सब्जेक्ट पे देते हैं, तो वहाँ पे आप 4 से 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश के लिए कुछ खास नहीं करना है। अगर आपका ग्रामर ठीक है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप ग्रामर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद रही हिंदी की बात। हिंदी से आपके 7 नंबर पूछे जाएंगे। 7 नंबर के प्रश्न में कई बार आप लोगों से संधि विच्छेद, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह है स्पीडी का हिंदी। स्पीडी के हिंदी की बदौलत मैंने एसएससी जीडी में मैंने अच्छा स्कोर किया था हिंदी में, वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। यूपी पुलिस में मैंने हिंदी में अच्छा स्कोर किया था, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। बिहार पुलिस में मैंने हिंदी में अच्छा स्कोर किया था इसी के बदौलत। तो बहुत ज़्यादा आपका 7 नंबर है, तो बहुत ज़्यादा इस पर आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर अगर आधा घंटा भी, अगर 15 मिनट भी अगर आप हिंदी को देते हैं अभी से, तो 3-4 महीने में आप 7 में 6 स्कोर कीजिएगा। तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं प्रॉपर। बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही स्पीडी में दिया जाता है, तो कोई इसको मजाक में मत लें कि मैं स्पीडी बता रहा हूँ। तो ऐसे ही तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है फ्रेंड, वह यह आती है, हाँ, और एक बात आप लोगों से मैं और बताना चाहूँगा कि मैं बुक बता रहा हूँ, लेकिन बुक के साथ अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वह कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बुक तो मैं बता दूंगा, कोचिंग भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग में अनअकैडमी पे अभी क्लासेस चल रही है बिहार पुलिस की। तो थोड़ा मतलब क्वेश्चन के पीछे जो अगर भागते हैं, वह कहीं आप पढ़ने के पीछे अगर भागें तो रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनिश्चित हो सकता है। तो जिनको बुक से नहीं समझ में आता है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी पर जाइए। 1 महीने का आपके जितना जियो का रिचार्ज होगा उससे कम में आप अनअकैडमी पर क्लासेस कर सकते हैं। तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, अनअकैडमी पर जाइए, बिहार पुलिस सेलेक्ट कीजिए और मेरे कोड को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, कन्हैया 10 कोड को। 10% मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो भी ऑफर रहेगा तो कभी कभी आपको 20% का भी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो जाइए, 1 महीने के अगर आप रिचार्ज करवा सकते हैं जियो का, तो क्लासेस के लिए इतने पैसे तो खर्च कर सकते हैं, 100-150 रुपये। खैर, जिनके बुक से नहीं पढ़ना है उनके लिए यह चीज़ें थी। जो बुक से पढ़ना चाहते हैं वो बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिनको कोचिंग से पढ़ना है वो कोचिंग से पढ़ सकते हैं। तो बुक में बता दूं, मैंने आपको बताया हिंदी के लिए जीके, इंग्लिश के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। और हाँ, मैथ आपका 6-7 नंबर का आएगा, तो मैथ के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। मैथ के लिए फ्रेंड आपको स्पीडी पब्लिकेशन की ही रेलवे मैथ आती है। बहुत ही शानदार मैथ है, हालांकि इतना उसमें लेवल भी नहीं रहता है, फिर भी आप इसे प्रिफेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस को टारगेट करके चलेंगे तो ठीक नहीं है। आप इस बुक से आप मैथ के अदर एग्जामों को भी टारगेट कर सकते हैं। रेलवे के लिए बहुत ही शानदार है, बीपीएससी के लिए मैं भी इसे प्रिफेयर कर रहा हूं। तो बहुत ही शानदार बुक है फ्रेंड, आप इसे डेली रिवाइज में ले सकते हैं। 5-6 नंबर का आएगा, सारा का सारा आपको देखते ही 1 लाइन में आप बना दीजिएगा। तो इस बुक को आप प्रिफेयर कर सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आप मोस्टली स्कोर कर सकते हैं और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, हुआ है 80 से 85 नंबर का आपका जीके जीएस का सेक्शन। यहाँ पे फ्रेंड
मोस्टली जैसे मैंने पेपर देखा तो पेपर मोस्टली डायरेक्ट मैं कहूँगा स्पीडी से छपा हुआ था इस बार का पेपर। अगर फर्स्ट शिफ्ट का अगर आप पेपर देखे होंगे तो एक एक प्रश्न जो था वो स्पीडी से छपा हुआ था। 5-10 प्रश्न का मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ, 5-10 प्रश्न उटपटांग होते ही हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कोई बुक बता दूँ जिसमें 100 से 100% आपको देखने को मिले। लेकिन मोस्टली फ्रेंड लोग क्यों नहीं सिलेक्शन लेते हैं, वह यही सिलेक्शन लेने का नहीं कारण है क्योंकि वो सोचते हैं कि स्पीडी बहुत ही इजी बुक है, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जानती हैं लेकिन आपको गलत चीज़ है, वो छोटी चीज़ है, वो आपको फंसा देती है। तो यही होता है, आपको स्पीडी फॉलो करना है ज़रूर से ज़रूर। स्पीडी का साइंस और जीके जीएस का ये दोनों स्पीडी आपको फॉलो करना है। एक दिन में आप 2 से 3 पेज आप याद कीजिए, 2 पेज इसका याद कर लीजिए, 2 पेज इसका याद कर लीजिए। इस प्रकार से आप इस बुक को फॉलो कीजिए। आप एक बार जाकर के पेपर देखिएगा। मैं जब पेपर देख रहा था तो मैंने देखा कि प्रश्न है वो डायरेक्ट स्पीडी से प्रिंटेड है, 1 लाइनर के। जो जैसे ये पूछा था ना कि रबड़ कहाँ पर उत्पादित होता है, तो ये प्रश्न में जैसे ही पेज उल्टा रैंडमली रूप से, तो डायरेक्ट यही प्रश्न लिखा हुआ था स्पीडी में। तो अगर आपको कोई बरगला रहा है कि आप स्पीडी से प्रश्न नहीं आते हैं तो बस वह आपको बरगला रहा है फ्रेंड। हवाई बातों में ना जाइए। मैंने 2 बार एग्जाम निकाला है और मैंने हमेशा स्पीडी को प्रीफर किया है। स्पीडी से यह बेनिफिट होता है फ्रेंड कि आप वैसे प्रश्नों को गलत नहीं कर सकते हैं जो इजी है, क्योंकि जनरली जो एग्जाम में आप प्रश्न गलत करके आते हैं वो मतलब इसमें एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत कठिन नहीं होते, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते, बहुत इजी प्रश्न होते हैं। लेकिन मेन यहाँ पे जो दिक्कत होता है वो निगेटिव का होता है। तो स्पीडी आपके निगेटिव से बचाएगा और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप स्पीडी को जरूर प्रेफर कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पीडी को आपको जरूर अपने एग्जाम में रखना है। 3 महीने आप नियमित तौर पर 3-3 पेज 2-2 पेज आप स्पीडी का फॉलो कीजिए। नेक्स्ट बहाली में आप 85+ स्कोर करेंगे। और ये नहीं तो आप कोई टेस्ट सीरीज भी लगा कर देख सकते हैं, मेरा वादा है, मैंने खुद किया है। तो बस आज का मेरा यही वीडियो था फ्रेंड। तो क्वेश्चन आउट पे आप भरोसा मत रखिए फ्रेंड, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आउट के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपकी निश्चित नहीं होगी। सफलता तभी निश्चित होगी जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वायरल होगा, बिहार है तो क्वेश्चन वायरल होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो खुद पे भरोसा रखिए और जो मैंने बुक बताया है वह बुक को फॉलो कीजिए फ्रेंड। 3 महीने में आप अपने आप में बदलाव देखेंगे। हवाई या दुनिया की बातों में मत रहिए। बिहार पुलिस में बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपको स्पीडी में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।